गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 3। इसमें हमने कल आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, तो उसमें कुछ सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था और उसमें आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या यूज है। कुछ एक यूज या दो यूज बताया था मैंने कहा था बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ऐसा एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर क्यों डिपॉजिट किया जाता है? तो एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर दो रीजन से डिपॉजिट किया जाता है। पहला रीजन क्या है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मार्केट में शादी ब्याह पड़ने पर सब लोग सोने के सामान पहन के आते हैं। ऐसा नहीं होता, सब लोग सोने के सामान नहीं पहनते। कुछ ऐसे जो चीपर मेटल हैं उनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है, जिसके कारण वो अट्रैक्टिव लगता है, सोने की तरह ही लगता है, लेकिन होता नहीं है वो सोना, बल्कि वो चीपर मेटल है। ऐसा करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी सुरक्षा हो सके, कोई उनके सामान को चोरी न कर सके। दूसरा क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो एयर में रखने पर कोरोड हो जाते हैं, कोरोड होते हैं रस्टिंग के कारण कोरोड होना शुरू होते हैं। तो उनके रस्टिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए एक दूसरा मेटल जो कोरोड नहीं होता है एयर में, उसको उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो दो रीजन आया। पहला रीजन क्या है, एक तो मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा रीजन है मेटल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कौन सा मेटल है जो अट्रैक्टिव बनाने के लिए। क्रोमियम का नाम सुना होगा आपने। क्रोमियम जो है वो चांदी की तरह चमकता है क्रोमियम, और रस्ट नहीं पकड़ता। तो जितने भी कार के पार्ट्स हैं जो लोहे के हैं, उनके ऊपर क्रोमियम की एक लेप चढ़ा दी जाती है। कौन से प्रोसेस से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उनके ऊपर, लोहे के ऊपर क्रोमियम की एक लेयर चढ़ा देती है। क्रोमियम जैसे आप लोगों ने देखा नहीं है, यहाँ देखिए मेरे पास ये है, इस पर भी क्रोमियम है, स्टील की तरह चमकता है। वो देखने पर वो एक स्टील की तरह चमकता है। जैसे आपने देखा साइकिल का हैंडल बार, साइकिल का जो हैंडल बार है उसके ऊपर वो स्टील की तरह चमकता है, लेकिन वो होता क्या है, वो लोहा होता है जिसके ऊपर क्रोमियम की एक परत होती है। क्रोमियम की एक परत होती है जिससे वो क्या दिखाई दे, वो शाइनी मतलब चमकदार दिखाई देता है और अट्रैक्टिव लगता है। लोहा लगता तो जंग पकड़ता, लोहा रहता तो हवा पानी में रखने पर जंग पकड़ता, लेकिन उस पर क्रोमियम की एक मोटी सी लेयर चढ़ी है जिसके कारण वह रस्ट नहीं पकड़ रहा। ठीक है। साइकिल का रिम भी देखा होगा आपने, लोहे की होती है लेकिन वो लोहे की तरह दिखती नहीं है। साइकिल जो आपने देखा है, साइकिल का रिम जो है वो भी स्टील की तरह लगता है, लेकिन उसके पास मैग्नेट ले जाएंगे तो पकड़ लेगा। जो 100% स्टील है उस पर मैग्नेट नहीं चिपकता, लेकिन जो साइकिल का आपका रिम है वो दिखने में लगता है कि स्टील का बना हुआ है, लेकिन रहता है क्या, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है क्रोमियम की, जिसके कारण वो चमकदार शाइनी दिखाई देता है और वो मैग्नेट को भी पकड़ता है, क्योंकि अंदर से वो क्या है, लोहा है। क्रोमियम उसके ऊपर इस चढ़ा दिया जाता है ताकि वह जंग ना पकड़े। लेकिन हाँ, कुछ समय बाद जब ब्रेक मारते मारते ऊपर से जो क्रोमियम की लेयर है वो घिस चुकी होती है, क्रोमियम की लेयर जब घिस जाती है तब उसके बाद अब वो साइकिल बाहर रखने पर एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन करके तुरंत और रस्ट पकड़ता है। तो इस तरह से पहला रीजन बताया मैंने, क्या चीज, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और दूसरा प्रोटेक्ट करने के लिए। चीपर मेटल के ऊपर देखा है लोग सोने का या सिल्वर का, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा के मार्केट में आभूषण बिकते हैं। सोने के जो आभूषण ये 50,000 में मिलेंगे, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान, उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद वही आभूषण उसी के जैसा दिखने में, उसी के जैसा लगने वाला 50 रुपए में मिलेगा। तो लोग सोना हर जगह पहन के जाना नहीं चाहते, बल्कि उसकी जगह ये पहन के चले जाना चाहते हैं ताकि उनका वो भी बना रहे कि उनके पास है और साथ में दिखे भी सुंदर। आपने देखा होगा बहुत से, हमारे तरफ तो नहीं लेकिन विदेशों में बहुत से फूड
केन आते हैं। फूड केन जो खाने का आइटम जो है वो केन में आता है। हम लोग की तरफ भी कोल्ड ड्रिंक जो है वो केन में आते हैं। तो केन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? केन जो है वो लोहे के बने होते हैं। लेकिन लोहे में अगर खाना रख दें तो वो क्या हो जाएगा, खाने की नमी से वो क्या हो जाएगा, खाना भी स्पॉइल हो जाएगा और वो डब्बा भी रस्ट पकड़ेगा और जहरीला हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए केन के ऊपर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया है टीन की। केन जो है लोहे का है, उसको रस्ट से बचाने के लिए और फूड आइटम को सेफ रखने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है टिन की, जिससे वह बोतल क्या है, वो केन क्या है, सुरक्षित रहे और उसमें जंग ना पकड़े। ठीक है, जिंक इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन यूज फॉर मेकिंग ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल्स। लोहे के पार्ट्स जो कि ब्रिज बनाने के लिए या फिर ब्रिज बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर भी जिंक का एक लेयर चढ़ाया जाता है लोहे के ऊपर। रीजन क्या है, वही रस्ट से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक की एक लेयर कर देते हैं, जो स्क्रैच पड़ने पर भी उस पर रस्ट नहीं आने देती। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जिसमें बताया था मैंने कल आपको। एक जार लिया हमने क्या ले लिया, जार ले लिया, इसमें हमने भर लिया क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं। एक रॉड लिया और एक यहाँ पे वो ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस रॉड को कनेक्ट करते हैं बैटरी से। ठीक है, ये बैटरी का हेड है और ये बैटरी का हेड कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक कॉपर की रॉड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ जो सॉल्यूशन लिया वो कॉपर सल्फेट का लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और इसमें हमने क्या किया, पूरा भरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है भाई, और जैसे ही हम यहाँ से की ऑन करेंगे, देखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कॉपर की रॉड को कनेक्ट किया है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने एक स्पून जो आयरन का बना हुआ उसको हमने कनेक्ट कर दिया। और इसमें सोल्यूशन किसका लिया, इसमें लिया सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का। जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी और इसमें जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो क्या होना शुरू करेगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा। कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी है, उससे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होने के बाद कॉपर Cu ये प्लस हो गया और सल्फेट SO4 ये नेगेटिव हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, हमने कल बताया था आपको कि पॉजिटिव आयन, जिसको हम पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। पॉजिटिव आयन जिसको हम क्या कहते हैं, कैटायन, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। अब कैथोड पर हमारा क्या है, लोहे का स्पून है, तो कैथोड पर जब ये जाएगा तो ये धीरे धीरे उस पर डिपॉजिट होना शुरू करेगा, पूरा इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। पूरा कॉपर जो इसका है वो जब इलेक्ट्रोलाइसिस में अलग होगा तो ये कहाँ इकट्ठा होगा, कॉपर आयन जाकर इस लोहे के स्पून पर इकट्ठा हो जाता है और सल्फेट जो है इस कॉपर की रॉड पे इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरह से जब निकालेंगे तो जब इस स्पून को हम बाहर निकालेंगे तो उस पर पूरी तरफ से हर तरफ से कॉपर की एक लेयर चढ़ चुकी होगी। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, यानी जिस पर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने उसको कहाँ रखते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पर। जिस मटेरियल को चढ़ाना होता है उसको रखते हैं पॉजिटिव पर। अब इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा अपने कंपोनेंट्स में और उसमें से कॉपर आयन जाके मेटल आयन कैथोड पर इकट्ठा होता है। कैथोड यहाँ पर आपका जो मेटल है जिस पर आपको चढ़ाना है। तो यह हो गया एक प्रोसेस। आपकी बुक में एक्टिविटी 5 में यह दिया हुआ है कि किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है।
तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जब हम निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से मेटल को निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सी चीजें होगी जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में उसके साथ जुड़ी होती हैं, तो उनका मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जितने भी मेटल है वो कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पर, और जितने भी उसके साथ इम्प्योरिटीज है वो कहाँ जाएंगी, एनोड पर जाएंगी, एनोड पर जाएंगी या नीचे इकट्ठा हो जाएंगी। तो इस तरह से एनोड मड तैयार होता है, एनोड मड इम्प्योरिटी से तैयार होता है, एनोड मड तैयार होता है और आपका जो प्योर मेटल है वो कहाँ चला जाता है, कैथोड पर इकट्ठा होता है। तो इस तरह से इसका यूज इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है मेटल के एक्सट्रैक्शन में। दूसरा है और लास्ट पॉइंट इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल का प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी, मेटल का प्यूरिफिकेशन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। मेटल का मोल्टन स्टेट लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्योर मेटल कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पर, और उसकी जो साथ इम्प्योरिटीज हैं या एनोड मड है वो कहाँ जाएगा, एनोड पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, एनोड पर इकट्ठा होता है वो कचरा उसके साथ जो है, इसलिए इसको कहते हैं एनोड मड। अब आपकी बुक में सबसे लास्ट टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में भी इसी तरह से एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं, उसमें उस बॉक्स में इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर लीजिए, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए। अमोनियम क्लोराइड लेने के बाद उसमें 2 हेड रखते हैं और उससे हम जैसे कोई बल्ब ले लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ बैटरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने ले लिया क्या, इसमें अमोनियम क्लोराइड लिया, यहाँ पर एक कैथोड लिया, यहाँ पर आपने एक एनोड लिया और यहाँ पर आप एक बल्ब ले लीजिए, एक बल्ब ले लिया आपने, और जैसे इसमें चार्ज करेंगे तुरंत ये क्या हो जाएगा, बल्ब होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अमोनियम क्लोराइड का घोल है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है, और अमोनियम क्लोराइड जैसे इसे करंट लेना शुरू करेंगे ये डिकम्पोज होना शुरू होगा, और डिकम्पोज होने के बाद पूरा ये एनर्जी जो रेडिएट करेगा उस बल्ब को मिलेगा, इस बल्ब को जलेगा। ये बल्ब जो है 1.5 वोल्ट की बैटरी जलना चाहिए। तो अमोनियम क्लोराइड का जब तक ये पूरा तरह से डिकम्पोज नहीं होता, अलग नहीं हो जाता, तब तक ये बल्ब इसका ग्लो करता रहेगा। बट जो ड्राई सेल आते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो उनका इलेक्ट्रोलाइसिस होना शुरू होता है जब उनको कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट से, तो उनका इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोज होना शुरू करते हैं। मतलब डिकम्पोज का मतलब अपने अवयव में अलग होना शुरू करते हैं, आयन में बंटना शुरू करते हैं, और आयन में बढ़ते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। उस दौरान एनर्जी जो है उस पर बल्ब को मिल जाती है, जो भी गैजेट रखे हैं उसका मिल जाती है। आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। इसमें इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे, उसको आप नोट्स करेंगे, नोट पे अपने जो बुक का है वो बुक में करेंगे और जो कॉपी का उसको नोट कर लेंगे। थैंक यू।